कहो तो कि पिताजी कभी हम मरी जाऊं तो मक जलाओ भी मत, मक गाड़जो भी मत, एक लकड़ी को डोलो बनाओ जो और मक नदी में बही दीजो। हमने कहो कि बेटा तू ऐसी क्यों बात कर रहा है? नहीं नहीं पिताजी हम ऐसी बात कही रो तो एक काम करा, कम से कम हमारा बेटा की पहली और आखिरी इच्छा को पूरी कर देवा और एक लकड़ी को सुंदर डोलो बनावत, सोना चांदी हीरा मोती जड़त। 12 साल को जो लड़को जी की उम्र थी वो डोला में सवार दे और नदी में बही दे। रोता घर परिवार वाला वापस आवत। खेमदास बाबा कथा का आगे लिखत की इधर तो डोलो बही दियो और उधर राजस्थान से एक जाट समाज की लड़की रूपाबाई, राजस्थान से मंदसौर, मंदसौर से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर, बढ़वा, सनावद और खंडवा जाए और खंडवा का पास कपूरगढ़ गांव जहां पर जगन्नाथ बाबा और ब्रह्मगिर बाबा ध्यान करता था, भक्ति करता था। वो ना गांव में जाई न डमरू बजावन लगे, जादू को खेल बताने लगे। भीड़ इकट्ठी हुई जाए, रूपा का डमरू बाजी, रूपा का डमरू बाजी, नर नारी सभा से रूपा का डमरू बाजी। जसु डमरू बाजियो कि जगन्नाथ बाबा को ध्यान टूटी गो। वो खड़ा हुआ ब्रह्मगिर, वही ब्रह्मगिर जो बड़ी बोरगांव में जिनको जन्म हुयो, जिन्होंने गुरु नाम लिया। उनके कह भाई ब्रह्मगिर ये डमरू कहाँ बाजी रो, हमारा ध्यान में बाधा पड़ी रही, एक काम करो तुम डमरू को बंद करा दियाओ। और ब्रह्मगिर बाबा अपना गुरु की आज्ञा का मानी न जहां गया जहां रूपाबाई डमरू बजाई रहा था, जादू को खेल बता रहा था। रूपाबाई का कल लगा कि बहन कौन है तू? रूपाबाई ने अपनो परिचय दियो, महाराज जी हम राजस्थान से आई, हम जाट समाज की लड़की आए, हम जादू को खेल बताऊं और मारो पेट पालन करूं। बहन एक काम कर, तू थारा जादू का खेल को बंद कर और यहां से दूर चली जा, क्योंकि थारा डमरू की आवाज से हमारा गुरुदेव की भक्ति में बाधा पड़ी रही। रूपाबाई कर लगी महाराज जी अरे तुम्हारा जैसा महाराज मैंने बहुत देखा, ये रूपा कले नहीं जाना कि जहां अपनो आसन लगे दे वहीं पर खेल बताओ। ब्रह्मगिर बाबा जरा भी क्रोध नहीं करता। रूपाबाई के कच बहन थारो जादू को खेल यहाँ नहीं चलने को, तू यहाँ से और कहीं चली जा। रूपाबाई क्रोधित हो, महाराज जी तुम मुझे जानता नहीं। ब्रह्मगिर बाबा कल लगज बहन तू जानी न करूं ना भी कही हूं। रूपाबाई क्रोधित हो और रूपाबाई का भी 52 भैरू सिद्ध था। रूपाबाई ने एक मूठ का मंत्रित करी और ब्रह्मगिर बाबा पे छोड़ दी। ब्रह्मगिर बाबा ने वो मूठ का अपने हाथ में पकड़ ली। रूपा मानी जा, अभी भी थारो जादू को खेल बंद कर दे। रूपाबाई ने दूसरी मूठ का मंत्रित करी, दूसरी मूठ का मंत्रित करी ने फिर छोड़ी। ब्रह्मगिर बाबा ने दूसरा हाथ में पकड़ ली। रूपाबाई तीसरी मूठ का मंत्रित करने लगे। फिर ब्रह्मगिर बाबा कोमल बाणी से कह बहन रूपा तूने दुई मूठ छोड़ी, मैंने दो ही हाथ में पकड़ ली, पर तीसरी मूठ तू मत छोड़ जे, नहीं तो वह तीसरी मूठ वापस थारा पावगा। जहां यह बात कही कि रूपाबाई का हाथ में से डमरू छूटी गो। गुरुदेव मारी एक मूठ का संभालना को सामर्थ किसी में नहीं आई, पर तुमने दुई मूठ न का दुई हाथ में पकड़ ली और फिर भी मैं कह रहा कि बहन रूपा तीसरी मूठ तू मत छोड़ जे। तुम जरूर कोई महापुरुष आए, तुम जरूर कोई संत आए, आप मग गुरु नाम दे दो। तुम्हारा जैसा संत की खोज का लेन तो हम यहाँ तक आई। ब्रह्मगिर बाबा कर लग गया कि बहन अभी तक कहती थी तू कि थारा जैसा महाराज बहुत देखा है। अरे महाराज तो मैंने बहुत देखा है, पर तुम्हारा जैसा नहीं था। गुरुदेव मक गुरु नाम दे दो। ब्रह्मगिर बाबा कह कि बहन और कई महात्मा ने पास ले ले गुरु नाम। नहीं नहीं गुरुदेव मैंने तुमका अंतरात्मा से गुरु मान लियो, हाँ गुरु मंत्र तुम्हारा से लेऊंगा। ब्रह्मगिर बाबा कह कि एक काम कर फिर कोई गुरु भाई के लिया, क्योंकि एक पाठ पथारी साथ में कोई गुरु भाई बैठाड़ दूंगा, फिर तुमको गुरु नाम दूंगा। रूपाबाई
ब्रह्मगिर बाबा की आज्ञा क मानी न गांव में जाए जे कहते का कर लगे भाई कोई हमारी साथ में पाठ पर बैठी न गुरु नाम ले लियो। पर गांव का लोग खेती बाड़ी नौकरी धंधा सब इतना व्यस्त था, नहीं नहीं रूपा, अरे हमारा पास टाइम नहीं है, हमारा पास टाइम नहीं है। बार बार रूपा बाई ने आग्रह करो पर किसी ने भी रूपा बाई की बात पर ध्यान नहीं दियो। रूपा बाई उदास हो जाए कि देखो रे, हम जब जादू को खेल बताती थी, जब हमारा पास भीड़ बहुत रहती थी, पर आज हम भगवान का काम में जा रही, पर हमारा पास उबना का कोई तैयार नहीं है। रूपा बाई उदास हो जाए और गांव का बाहर जाए, नदी का किनार पर बैठी जाए और भगवान से पुकार करे कि प्रभु मुझे कहीं गुरु भाई नहीं मिलने को। और उसी समय वही सोनार और सोनारेन को जो लड़को डोला में बहायो तो वो डोलो बहतो बहतो भामगढ़ का पास आवज, कपूरगढ़ का पास आवज। रूपा बाई विचार करे कि अरे ये डोला में काई होएगा। रूपा बाई नदी में उतरिया, डोला का किनार पर लगाया, डोला में सोना चांदी बाहर लगेल तो हीरा मोती जड़ेल था, पर रूपा बाई ने हीरा मोती सोना चांदी का हाथ नहीं लगायो। उनने डोला का अंदर खोलियो तो 12 साल को लड़को सोनार और सोनारेन को मरेल पड़ेल थो। रूपा बाई ने बालक को उठायो और अपना गुरुदेव का आवाज देने लगे, गुरुदेव मुझे गुरु भाई मिली गो, गुरुदेव मुझे गुरु भाई मिली गो। ब्रह्मगिर बाबा के लग्यो कि ये इतनी जल्दी गुरु भाई मिली कहां गो। ब्रह्मगिर बाबा बाहर आई ने देखा तो रूपा का पास वो मरेल लड़को तो। अरे रूपा ये लड़को तो मरेल छे बेट। गुरुदेव तुमने कहो कि गुरु भाई ला, तुमने ये कहा कहो कि जिंदो लाओ जी। अब हम गुरु भाई ले आई, मैं कहे के साथ में गुरु नाम दे दो। अरे रूपा, अरे तू तो बावरी छे, ये मरेल के साथ में गुरु नाम कसो देऊं। रूपा बाई कहने लगी कि गुरुदेव तुलसीदास बाबा ने रामायण में चौपाई लिखी कि जाके हृदय भक्ति नहीं आनी, जीवत ही सौ समान उपराय। जेका हृदय में भगवान का प्रति भक्ति नहीं है, भगवान का प्रति प्रेम नहीं आई, वो जिंदो होने का बाद भी समझो कि मरेल छे। जैसा लाश के लागी रवान तापुन ढावा तासा व्यक्ति के कदी अपनो हाथ भी लगी जाए, जेका अंदर भगवान का प्रति प्रेम नहीं आई तो हमारा संत कहे कि नहाना चाहिए जी। रूपा बाई की और ब्रह्मगिर बाबा की चर्चा सुनी न जगन्नाथ बाबा बाहर आवे। ब्रह्मगिर काई हुई गो। ब्रह्मगिर बाबा हाथ जोड़, गुरुदेव रूपा बाई गुरु नाम लेने की जिद करता था। मन कहो कि रूपा बाई कोई गुरु भाई लिया तो ये मरेल बालक के ले आई कलेसी, अब गुरु नाम कसो दूं। जगन्नाथ बाबा ने ध्यान लगायो और होता अंतरात्मा की जानने वाला था। उनने कहो कि ब्रह्मगिर यो बालक कदी मरेल छे तो एक जिंदो कर दे। अब जहां गुरुदेव ने यह बात कही कि जिंदो कर दे, फिर ब्रह्मगिर बाबा ने ये नहीं पूछो कि जिंदो कसो करूं, जो आज्ञा गुरुदेव, गुरु आज्ञा केवल शिष्य से परम मंगलम। वो बालक का लियो अपनी गोद में बैठाड़ियो और कच की भाई तू कौन आए, काई थारो नाम, काई थारी जात, मुझे कहीं नहीं मालूम। वो तो गुरु था, सब मालूम तो उनका, पर औपचारिकता निभाई रहा कि थारो काई नाम, थारी काई जात, काई थारो गांव, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर थारो नाम रखू मनरंग। मनरंग तू खड़ो हो, तू कहूँ गुरु नाम दूंगा, तू मरेल बालक बटी न खड़ो ही जाए। जय हो। खड़ो हुई न बैठी जाए, राम राम करी न। देखो गुरु का नाम का प्रताप का देखो, भगवान का नाम का प्रेम के देखो कि मरेल खड़ो हुई न बैठी जाए और कदी जागे जिंदो जाई न घर सोई जाए तो फिर काई कवांगो का। भगवान का नाम का प्रेम मरेल खड़ो हुई न बटी गो कि चलो रे मक गुरु नाम मिलेगा, मक गुरु की वाणी मिलेगा, और जिंदो कदी जाई न सोई जाए। यहां से तो नहीं जाता सोनो कोई।
और ब्रह्मगिर बाबा ने रूपाबाई का और मंदरंग बाबा के एक पाठ पर बैठाया और गुरु नाम दिया। देखो कदी रूपाबाई हीरा मोती सोना चांदी में भटकी जाता तो ये जगत का मंदरंग बाबा नहीं मिलता, और मंदरंग बाबा नहीं होता तो उनका शिष्य सिंगाजी बाबा नहीं होता, और सिंगाजी बाबा नहीं होता तो परचरी पुराण नहीं होती, परचरी पुराण नहीं होती तो यहाँ तुम हम भी बैठे नहीं रहता। तो ये भक्ति को कुल लायो, हमारा संत कैस की भक्ति का लाई तो जाट समाज की महिला रूपाबाई लाई, भक्ति लाई वो रूपा